कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां दो रास्ते होते हैं। एक आसान लेकिन गलत, और दूसरा मुश्किल लेकिन सच्चा। ऐसे मौकों पर जो इंसान सच्चाई का दामन थामे रखता है, वक़्त चाहे जितना भी उसे आजमाए, पर इनाम जरूर देता है। यह कहानी है अर्जुन की, एक छोटे से गांव के ईमानदार लड़के की, जिसकी एक सच्ची बात ने न सिर्फ उसकी जिंदगी बदल दी, बल्कि एक पूरे गांव की सोच भी। कहानी शुरू होती है एक शांत और सुंदर से पहाड़ी गांव में, जहां सूरज की किरणें सबसे पहले टीन की छतों पर चमकती थीं और हवा में मिट्टी और आम के पत्तों की खुशबू घुली रहती थी। वहीं एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता था अर्जुन, 13 साल का एक दुबला पतला लड़का। उसका शरीर भले ही कमजोर था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो मेहनत, उम्मीद और ईमानदारी से पैदा होती है। उसके पिता एक समय में लकड़हारा थे, लेकिन अब लकड़ी काटते काटते उनकी कमर टूट चुकी थी। वो महीनों से बिस्तर पर थे। माँ खेतों में काम करती थी और अर्जुन सुबह स्कूल जाता, दोपहर में खेतों में माँ का हाथ बटाता और शाम को बाजार में एक पान वाले की दुकान पर झाड़ू पोछा करता, बस कुछ पैसों के लिए। गांव में हर कोई जानता था, अर्जुन भले ही गरीब है, लेकिन झूठ बोलना उसे आता ही नहीं। एक दिन अर्जुन बाजार जा रहा था। उसका झोला लगभग खाली था, लेकिन मन में वही पुरानी उम्मीद थी कि आज शायद कुछ ज्यादा पैसे मिल जाए तो पिता की दवा ले आएगा। रास्ते में उसे एक अजीब सी चीज दिखाई दी, एक चमड़े का बटुआ, पुराना और थोड़ा गंदा। उसने सोचा कि कोई भूल गया होगा, और जैसे ही उसे उठाया, उसकी उंगलियां सिक्कों और नोटों की भारीपन से ठिठक गईं। उसने झिझकते हुए बटुआ खोला। अंदर 500 रुपए के नोटों की गड्डियां थीं, 3-4 सोने की अंगूठियां और एक अजीब सा पुराना चांदी का सिक्का, जिस पर कोई शाही मुहर बनी थी। एक पल के लिए उसकी सांस रुक गई। इतने पैसे, इतनी दौलत, क्या करूं? अर्जुन सोच में पड़ गया। पिता की दवा, माँ के लिए साड़ी, स्कूल की फीस, किताबें, सबके सपने इस बटुए में समा सकते थे। लेकिन फिर उसी पल पिता की वो आवाज मन में गूंज उठी, अर्जुन, कभी किसी की चीज को अपना मत समझना। जो हमारे भाग्य में है वो मेहनत से आएगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और बटुआ अपने झोले में डाल लिया, लेकिन रखने के लिए नहीं, लौट आने के लिए। अर्जुन सीधा पुलिस थाने गया। थानेदार कुर्सी पर बैठा पंखा झेल रहा था। अर्जुन ने सामने बटुआ रखते हुए कहा, साहब, ये मुझे रास्ते में मिला है, किसी का गिर गया होगा। थानेदार ने बटुआ देखा और उसकी आंखें फटी रह गईं। इतना पैसा, और तू लौट आ रहा है? बच्चा है या फरिश्ता? उसी वक्त पास खड़े एक सिपाही ने कहा, साहब, ये वही बटुआ है जिसकी रिपोर्ट हफ्ते भर पहले नगर सेठ हरिदत्त ने कराई थी। थानेदार ने अर्जुन की पीठ थपथपाई। बेटा, तुमने जो किया है वो हम बड़े भी नहीं कर पाते। अर्जुन को नगर सेठ हरिदत्त की कोठी पर बुलाया गया। सेठ जी बहुत अमीर थे, लेकिन उतने ही गुस्सैल भी। जैसे ही सेठ ने बटुआ देखा, उनके चेहरे का रंग बदल गया। ये बटुआ, ये मेरी माँ की निशानी, ये सिक्का तो मेरे दादा की वसीयत में था। मैं तो मान बैठा था कि सब चला गया। उन्होंने अर्जुन से पूछा, कहाँ मिला तुम्हें ये? अर्जुन ने सारी बात बता दी। सेठ की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तुमने वो लौट आया जो मेरी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा था। पैसे नहीं, यादें। तुम्हारे जैसा बच्चा मैंने जिंदगी में नहीं देखा। पुलिस ने जांच शुरू की। अर्जुन को याद आया, बटुआ उसे एक आदमी ने रास्ते में दिया था, ये कहकर कि ये तुम रख लो, शायद किसी का हो। वो आदमी वही था जिसने हफ्ते पहले सेठ का बटुआ चुराया था और अब खुद के फंसने के डर से उसे रास्ते में छोड़ गया। अर्जुन की ईमानदारी ने चोर को पकड़वाने में मदद की। सेठ ने सबके सामने कहा, आज इस बच्चे ने एक नहीं 3 काम किए, बटुआ लौटाया,
मेरी माँ की यादें बचाईं और चोर को पकड़वाने में मदद की। इससे बड़ा कोई इनाम नहीं हो सकता। सेठ जी ने अर्जुन से कहा, बेटा, अब जो मांगेगा वो तेरा। ये रहा सोने का सिक्का, ये रहा 1 लाख रुपए का चेक, और अगर चाहे तो मेरे पास रहकर पढ़ाई भी कर सकता है। सभी लोगों की नजरें अर्जुन पर थीं, पर अर्जुन ने कुछ ऐसा कहा जो सबके दिल में उतर गया। सेठ जी, मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं, बस मेरे पापा का इलाज करवा दीजिए और मुझे इतना पढ़ा दीजिए कि मैं अपनी मेहनत से कुछ बन सकूं। सेठ जी ने वो सब कुछ किया। अर्जुन के पिता का इलाज, उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी और यहाँ तक कि एक छोटी सी किताबों की दुकान भी खुलवा दी अर्जुन की माँ के लिए। अर्जुन को शहर के सबसे अच्छे स्कूल में दाखिला मिला। वर्षों बाद वही अर्जुन आईएएस अफसर बना और उसी गांव में वापस आया जहां से उसने सच्चाई की राह पर पहला कदम रखा था। आज भी गांव के स्कूल में हर साल एक प्रतियोगिता होती है। ईमानदारी का इनाम और पुरस्कार दिया जाता है अर्जुन मेमोरियल ट्रॉफी के नाम पर। लोग आज भी अपने बच्चों से कहते हैं, पैसे और झूठ से कुछ समय की राहत मिलती है, लेकिन सच्चाई से पूरी जिंदगी की इज्जत। सच्चाई कभी आसान नहीं होती नूर, लेकिन उसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। अर्जुन की कहानी हम सब के अंदर के उस हिस्से को जगाती है जो आज भी चाहता है कि दुनिया सच्चाई और मेहनत से चले। और याद रखिए, सच्चाई का इनाम देर से मिलता है, पर जब मिलता है तो पूरी दुनिया देखती है। अगर आप ऐसी ही कहानियां सुनना चाहते हैं तो सुनो कहानी को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाइए ताकि अगली कहानी आपसे दूर न रहे।